नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दी गई है। आइडेंटिटी आपके पास क्या होता है कि एक खास फिक्स नंबर आपके पास होता है, एक सिंगल नंबर आपके पास होता है। अगर उसको ऐड करो किसी चीज के अंदर और उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो जो ओरिजिनल चीज आपके पास दी जाती है उसके ऊपर जो है वो आपके पास कोई भी फर्क जो है वो आपके पास नहीं पड़ता है। तो वो आपके पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ऐसा एलिमेंट जो कि किसी चीज के अंदर आप लोग ऐड करो या उसको सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, तो जो उसकी चीज आप यानी कि जो ओरिजिनल आपके पास वैल्यूज होती है उसके ऊपर आपके पास जो है वो कोई भी फर्क ना पड़े, वो आपके पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन एंड द मल्टीप्लाई फॉर द रियल नंबर्स। कि आपके पास रियल नंबर्स की एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई दोनों के लिए आपके पास एग्जिस्ट करती है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर जीरो for as a identity element, additive identity and y is a multiplicative identity। कि अगर हम लोग उसको एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं तो वो आपके पास जीरो होगा, और अगर उसको मल्टीप्लाई के लिहाज से हम लोग एलिमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है? वन होगा। ये आपके पास बोथ जो है वो आपके पास दो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे। एडिशन के लिहाज से अगर आपके पास जीरो है, अब जीरो जो है उसको आप किसी चीज के अंदर ऐड करो, 10 के अंदर जीरो ऐड करो या जीरो जो है वो सब्ट्रैक्ट करो, तो वो जो वैल्यू आपके पास 10 है, 10 रुपीज है, वो 10 के 10 ही रहेंगे। क्योंकि जीरो के ऐड करने से और जीरो को सब्ट्रैक्ट करने से उस पर कोई भी फर्क जो है वो आपके पास नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास वन दिया जाएगा, वन को जो है वो आप मल्टीप्लाई करो तो तब भी आपके पास जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो आपके पास उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उससे नेक्स्ट आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन एंड द मल्टीप्लाई फॉर द रियल नंबर्स। के इनवर्स आपके पास क्या होता है कि जो चीज आपके पास दी गई है, रियल नंबर्स जिस तरह से आपके पास है उसमें जो वैल्यूज प्लस में आपके पास दी गई है कि +1 है, +2 है, +3 है, तो उसका इनवर्स भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। -1, -2, -3 सोन आपके पास ये वैल्यूज भी जो है वो पाई जाती हैं। कि जो भी आपके पास कोई वैल्यूज दी जाएगी उसकी रियल लाइन के ऊपर जो है वो उसका इनवर्स जो है वो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। अब आपने ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट थे वो आपके पास कैसे बनते हैं? वो आपके पास इस इनवर्स की प्रॉपर्टीज से जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जब आपके पास एक चीज है उसका आपके पास प्लस की वैल्यू है तो उसका माइनस की वैल्यू भी आपके पास होगी। प्लस माइनस जो है उसको जब आप करोगे तो वो आपके पास जो वैल्यूज आपके पास जो है वो खत्म होती जाएंगी। इनके आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी। अब एडिशन के लिहाज से आपके पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। जब आप करोगे आपके पास द इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द एडिशन एंड द मल्टीप्लाई। कि आपके पास मल्टीप्लाई के लिए और एडिशन के लिए इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ माइनस ए बिलोंग्स टू आर फॉर द एडिशन एडिटिव इनवर्स। अब आपके पास क्या है? यहाँ पे एडिशन के लिहाज से ए आपके पास दिया गया है। जब हमने इसका एडिटिव इनवर्स करना है तो माइनस ए लिया, प्लस ए और माइनस ए जब बोथ आपके पास वैल्यूज जो है वो सेम होंगी लेकिन बट ऑपोजिट इन साइन, कि उसके साइन जो है वो आपके पास डिफरेंट होंगे, तो वो आपके पास प्रॉपर्टीज जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी। उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो एडिशन के लिहाज से आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी में जीरो आपके पास। इसी तरह से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में इनवर्स करोगे तो आपके पास ए की पावर -1 दिया जाता है। जब ए की पावर -1 दिया जाता है तो उसको 1/a में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए का जो मल्टीप्लेटिव इनवर्स आएगा वो आपके पास क्या? 1/a आ जाएगा। ए से कैंसल आउट हो जाएगा, जो एलिमेंट आपके पास बचेगा वो 1 आ जाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक ही अब आपने यहाँ पे अल्फाबेट लिया और दूसरे डिफाइन कर दिया कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो आपके पास दिया गया है वो जीरो आपके पास नहीं होगा, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू होगी। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास जीरो हो जाए तो वो वैल्यू या जो भी फंक्शन आपके पास दिया जाता है वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है डेंस प्रॉपर्टी। डेंस प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ये होता है कि कोई से भी वैल्यूज बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, के कोई से भी दो रियल नंबर्स आपके पास दिए जाते हैं ए एंड बी, देयर विल बी आर रियल नंबर्स बिटवीन सी सच दैट।
कि दो नंबर्स के बिटवीन में आपके पास जो है वो एक नंबर, थर्ड नंबर जो है वो बिलोंग करे, और वो आपके पास क्या है कि जिस तरह से हमारे पास ए जो है वो लेस देन हो सी से, और सी जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन बी से है। अगर सी जो है वो लेस देन आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास बी से है, तो ए जो है वो आपके पास बी से भी लेस हो, ए जो है वो आपके पास बी से भी लेस है। तो ये बिटवीन आपके पास कोई से भी दो एलिमेंट के हैं, उसके दरमियान में कोई थर्ड एक एलिमेंट अगर आपके पास पाया जाता है उसको बैलेंस करने के लिए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, डेंस प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी। अब इन प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट आपके पास जो करवाना है, यहाँ पे आपके पास दिए गए इंटरवल आपके पास दिए गए हैं कि आपके पास जो इंटरवल हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कि उसको आपने क्लोज्ड इंटरवल आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, इनक्वालिटीज और इंटरवल्स आपके पास क्या होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे इनक्वालिटीज एंड इंटरवल है कि इसको अगर हमने आपके पास दिया गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, सिक्स आपके पास, सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव, कि सिक्स जो है आपके पास वो फाइव से ग्रेटर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सिक्स आपके पास ग्रेटर देन फाइव। ये आपके पास जो साइन दिया गया है का वी की फॉर्म जो आपके पास दी गई है, ये जिस साइड पे आपके पास इसकी ओपन साइड होती है वो चीज आपके पास क्या है, ग्रेटर है, और जिस साइड से ये आपके पास क्लोज्ड है वो चीज आपके पास जो है वो लेस है। तो यहाँ पे उसने हमें क्या डिस्क्राइब किया था कि सिक्स जो है इज ग्रेटर देन फाइव, जो सिक्स है वो आपके पास फाइव से ग्रेटर है। सिक्स अगर फाइव से ग्रेटर है तो जो इसकी ओपन साइड है वो आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो उसकी साइड पे आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे सेकंड पार्ट आपके पास है कि 10 इज लेस देन 15, कि 10 जो है वो आपके पास 15 से लेस है, इट्स मीन कि 15 जो है वो आपके पास क्या दी गई है, ग्रेटर वैल्यू दी गई है। जो इसका साइन आपके पास आएगा 10, यहाँ पे आपके पास है लेस देन, कि आपके पास जो ओपन हमने वी की शेप लेनी है, जो क्लोज्ड साइड है वो आपके पास 10 की तरफ होगी, और जो ओपन साइड आपके पास दी गई है वो आपके पास 15 की तरफ आपके पास दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास उसने लिखा है कि थ्री इज टू द लेफ्ट ऑफ एट, के थ्री जो है वो एट की लेफ्ट साइड पे दिया गया ऑन द रियल लाइन नंबर्स। अगर रियल लाइन नंबर्स आप डिनोट करो, आपके पास मिड में वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यूज जितनी भी होंगी वो नेगेटिव होंगी, राइट हैंड साइड जो है उसमें आपके पास जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी वो आपके पास कितनी है, पॉजिटिव वैल्यूज दी जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास उसने कहा है कि थ्री इज द लेफ्ट ऑफ द एट, कि थ्री जो है अगर हम रियल लाइन पे देखो, जीरो है, उसके बाद आपके पास वन है, टू है, थ्री है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट है। तो एट आपके पास ग्रेटर साइड पे जाता है, तो एट की जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर आपके पास थ्री दिया जाएगा। थ्री जो है वो अब आपके पास क्या लेस है, एट जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू है। अगर यही वैल्यूज जो है वो आपके पास नेगेटिव साइड पे होती, तो नेगेटिव साइड पे जो होता है कि जितनी वैल्यूज जो है वो माइनस के साइन के साथ जितनी वैल्यूज आपके पास बड़ी होती जाती है वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है, और जितनी वैल्यू जो वो आपके पास स्मॉलर यानी कि छोटी होती है वो उतनी वैल्यू आपके पास ग्रेटर होती है। नेगेटिव में जो है वो आपके पास ऑपोजिट जो होता है बनस्पत आपके पास पॉजिटिव साइन के। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो थ्री जो है वो लेस देन एट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट उसने फोर दिया है, एक्स इज एट मोस्ट 12, के एक्स जो है वो आपके पास एट मोस्ट 12 है। इसका एट मोस्ट का मतलब है कि वो लेस देन इक्वल जो है वो आपके पास 12 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या है कि जहाँ किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास जो है वो लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल आपके पास आ जाए, वो क्वेश्चन जो होता है वो आपके पास इक्वल में नहीं रहता, वो इनक्वालिटी में चेंज हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन जो आपके पास लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल में आपके पास हो, वो क्वेश्चन आपके पास इनक्वालिटी में कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। अब आपके पास रियल लाइन की जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास दी जाती है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में जो वैल्यूज हैं वो आपके पास काउंटेबल आती हैं, कि उसके अंदर लामहदूद है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज, अंडर रूट वाली वैल्यूज, फ्रैक्शन की वैल्यूज, तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास वो इसके अंदर आती है। अब ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि ओपन इंटरवल जो होता है उसका मतलब ये होता है कि वो चीज जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है, कि जो भी आप वैल्यूज लेते हो वो ओपन इंटरवल अगर दिया जाए तो वो चीज शामिल नहीं है, अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया जाए तो वो चीज उसके अंदर शामिल होती है।
अब यहाँ पे उसने कहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन a है, कि x जो है उसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन a है आपके पास। a अब आपके पास क्या स्मॉलर है, तो x की वैल्यू कुछ भी आपके पास हो सकती है, तो a आपके पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या ओपन इंटरवल है, तो ये चीज आपके पास है। अगर मैंने ये ब्लॉक जो जीरो मैंने किया, अगर ये ओपन है, तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है वो आपके पास, इसको मैंने फिल आउट नहीं किया हुआ, वैसे ही आपके पास है, तो ये ओपन इंटरवल है। ओपन के ए तक आपके पास वैल्यूज जाएंगी, लेकिन ए जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा, यानी कि ए से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ आपके पास वैल्यूज मूव होंगी। इसी तरह से उसने कहा है कि x अगर आपके पास लेस देन, अगर ग्रेटर है, तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ आपके पास वैल्यूज मूव होंगी। अगर आपके पास लेस है x, तो वो आपके पास क्या है, नेगेटिव की तरफ आएगा। अब यहाँ पे आपके पास उसने दिया गया x जो है वो लेस देन b है। x अगर b से लेस है, तो वो वैल्यूज आपके पास क्या है, माइनस इंफिनिटी की तरफ आपके पास मूव करेंगी। माइनस इंफिनिटी से और b की तरफ, के b जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल है, b की वैल्यूज जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि b से लेके माइनस इन्फिनिटी के बिटवीन में जो भी वैल्यूज हैं वो आपके पास x की वैल्यूज हैं, लेकिन b और माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया x जो है वो आपके पास a जो है वो लेस देन x है, और x जो है वो लेस देन b है। यानी कि आपके पास a और b जो है बोथ आपके पास जो वैल्यू इंटरवल है, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है, बोथ आपके पास जो दिए गए हैं वो ओपन इंटरवल दिए गए हैं, वो आपके पास क्लोज्ड नहीं है। अगर इसके नीचे यहाँ पे बार आ जाए, x जो है a जो है वो लेस देन इक्वल टू x, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू b हो जाए, तो ये जो आपके पास सर्कल मैंने किए हैं ये आपके पास फिल हो जाएंगे। इसका मतलब होगा ए और बी जो बोथ हैं वो आपके पास इसके अंदर इंक्लूड है। ये आपके पास था ओपन इंटरवल। नेक्स्ट आपके पास दिया गया हाफ ओपन इंटरवल, कि आपके पास एक इंटरवल जो है वो हाफ ओपन होगा और हाफ जो है वो आपके पास क्लोज दिया जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है, अगर आपके पास बोथ साइड पे जो है वो स्मॉलर ब्रैकेट दी जाए, तो इसका मतलब है ये बोथ साइड पे आपके पास ओपन है। लेकिन अगर एक साइड पे आपके पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट दी जाए और दूसरी साइड पे जो है वो ओपन स्मॉल ब्रैकेट दी जाए, तो स्मॉल का मतलब है कि वो चीज आपके पास ओपन इंटरवल है और ये चीज आपके पास क्लोज है। और क्लोज जो है वो सेट के अंदर शामिल है, लेकिन जो ओपन चीज है वो आपके पास उसमें शामिल नहीं है। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, यानी कि a जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज है। ये जो नीचे आपके पास लाइन है, लाइन अगर आपके पास किसी भी साइन के नीचे ये लाइन आ जाती है, इसका मतलब है कि वो जो भी वैल्यूज आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या होगी, क्लोज्ड है, वो उस सेट के अंदर जो है वो आपके पास शामिल है। तो यहाँ पे ए की साइड पे जो आपके पास आएगा वो क्लोज्ड है, उसकी साइड पे आपके पास जो ब्रैकेट आएगी वो आपके पास क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास x जो है वो लेस देन b है। लेस देन b का मतलब आपके पास ये है कि माइनस इन्फिनिटी से b, कि आपके पास जो माइनस इन्फिनिटी है वो उसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन जो b है b की वैल्यू आपके पास शामिल है। इस साइड पे आपके पास है x a जो है वो लेस देन इक्वल टू x है, और x जो है वो लेस देन b है, यानी कि a शामिल है आपके पास इस इंटरवल में, लेकिन b जो है वो आपके पास शामिल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो है a जो है वो लेस देन x है, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू b है। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो है वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन b जो है वो उसमें आपके पास शामिल है। उससे नेक्स्ट आपके पास है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि बोथ जो साइड्स हैं ए और बी दोनों जो है वो उसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू बी, कि इनिशियल पॉइंट भी हमें उसका पता है और फाइनल पॉइंट भी पता है कि ए और बी, ए से लेके बी तक वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो उसके अंदर शामिल आपके पास है। ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल कहलाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं, कि जो आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर वैल्यूज आपके पास दी जाती हैं, इसको मॉड भी आप बोलते हो, कि ये आपके पास अगर किसी भी वैल्यूज के अंदर आपके पास जो कोई भी वैल्यू है, इस मॉड साइन के अंदर अगर आपके पास वैल्यू आ जाए वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज कहलाती हैं। इस मॉड साइन का हमें बेनिफिट क्या होता है, कि इसके अंदर जो भी अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दी जाती है,
ये जो लाइंस हैं ये उस वैल्यू आपके पास जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। एब्सोल्यूट का मतलब यही है कि जो वैल्यूज आपके पास जो है वो मॉड के साइन में लिखी जा सकती है, लिखी जाए, और अगर वो वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव है तो वो उसको जो है वो आपके पास पॉजिटिव कर देगी। जो पॉजिटिव है वो पहले से ही आपके पास पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर कोई वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो, वो जब हम उसको एब्सोल्यूट के साइन के अंदर वैल्यूज को लिखेंगे, वो आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो उसको जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैंने लिया -4 है, एब्सोल्यूट का साइन है, ये जो माइनस का आपके पास दिया गया है, माइनस को ये किस में कर देगा, प्लस में कर देगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से +2 है, वो आपके पास पता है कि पहले से अंडरस्टूड है कि आपके पास +2 दिया गया, वो 2 एज इट आ जाएगा। जीरो जो है, जीरो एक ऐसा नंबर है ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो रियल लाइन में बिटवीन आपके पास ओरिजिन के तौर पे आपके पास जो जीरो है वो यूज होता है। डी पार्ट है, उसमें आपके पास क्या -5 है, आपके पास माइनस इंटू मॉड के साइन के अंदर -3 आपके पास दिया गया है। अब जब इसका ये मॉड का साइन हमने खत्म करना है तो ये -3 जो है वो आपके पास किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा। लेकिन इसके बाहर भी आपके पास माइनस का साइन है, ये अगेन से आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएगी, -5 -3। जब कोई वैल्यूज हैं उनके साथ आपके पास साइन जो है माइनस का दिया जाता है, बोथ वैल्यूज के साथ आपके पास साइन जो है वो आपके पास माइनस का हो, तो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन जो है वो आपके पास माइनस आता है। अगर प्लस माइनस है तो वैल्यू आपके पास माइनस होगी और साइन जो है वो आपके पास बड़ी रकम का आएगा। लेकिन अगर आपके पास माइनस माइनस है तो वो वैल्यू प्लस होगी, लेकिन साइन जो है वो आपके पास माइनस का आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी गई है, -5 है और -3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। अभी भी ये वैल्यूज जो है वो मॉड के साइन के अंदर है, तो माइनस का साइन जो है वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास दिए गए ऑपरेशन और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, कि आपके पास अगर साइंस के हिसाब से आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया -4 है, +3 है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, बड़ी रकम का, तो -4 +3 आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया -4, उसका स्केयर है +3 है। अब यहाँ पे आपके पास देखो जो माइनस का साइन है वो आपके पास सेपरेट है, स्केयर जो है वो सिर्फ आपके पास 4 है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती, ब्रैकेट लग के आपके पास यानी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन होता और होल का आपके पास स्केयर होता, तो ये माइनस का साइन जो था जब हमने स्केयर करना था प्लस हो जाना था। लेकिन जो स्केयर है वो सिर्फ 4 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है, तो ये आपके पास माइनस बाहर चला जाएगा, 4 का हम स्केयर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, और माइनस का साइन आपके पास एज इट रहेगा। तो -16 +3 आपके पास, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, और साइन आपके पास बड़ी रकम का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। अगर ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर होता और उसका स्केयर होता तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाना था, यहाँ पे आपके पास +16 आना था। लेकिन जो स्केयर है वो सिर्फ 4 के ऊपर है, माइनस का साइन जो है वो इसके साथ नहीं है, तो ये आपके पास क्या आएगा, -16 आपके पास आएगा। सी पार्ट है, इसके अंदर आपके पास दिया गया -4 है, +3 का स्केयर आपके पास दिया गया। अब यहाँ पे आपके पास जो माइनस का साइन है वो आपके पास अंदर दिया गया, ब्रैकेट के अंदर है, इसको हमने पहले ब्रैकेट जो इसके अंदर ऑपरेशन दिया गया इसको हमने रिजॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 का जब आप स्केयर करोगे तो वो आपके पास क्या, -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के अंदर माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो -1 का स्केयर आपके पास क्या हो जाता है, +1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 3 = आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, इसमें आपके पास है 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आपके पास 2 + 1 है, तो हमने इसकी ब्रैकेट जो है पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है, ब्रैकेट को हमने रिजॉल्व किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अब 3 सेपरेट है, उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन क्या रह जाएगा, 6 डिवाइडेड इंटू 2 आपके पास है, डिवाइड का साइन जो है वो आपके पास किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है,
तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 2 आपके पास जो दिया गया है आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में चला जाएगा, 1 इसका इनवर्स हो जाएगा, 1/2 आपके पास हो जाएगा। जब हम ये डिवीजन का साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो आपके पास चेंज हो जाती है, उसका आपके पास फॉर्म चेंज हो जाती है। ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 1 आर 2, 2 3 आर 6 आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 3 इंटू 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 आ जाएगा। ये आपके पास है कि कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो साइन या मल्टी डिवीजन का दिया जाता है उसको हमने रिजॉल्व किस तरह से करना है। नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है कि किसी चीज की जो पावर आप लेते हो, किसी चीज के ऊपर आपके पास जो पावर दी जाती है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका एक्सपोनेंट आपके पास कहलाता है। यहाँ पे अब आपके पास है फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी, ए और बी जो है वो आपके पास कोई से भी रियल नंबर्स दिए जाते हैं एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स एम और एन। एम और एन जो है ये आपके पास क्या है, उसकी पावर्स दी जाएंगी, वो भी आपके पास उसने कहा है कि जो पावर दी जाएंगी वो आपके पास क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। इसकी अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि ए और बी यानी कि आपके पास जो उसके आपके पास दिए जाते हैं वैल्यूज वो आपके पास सेम हो, पावर्स आपके पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यहाँ पे अगर आपके पास क्या है बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स जो होती हैं वो आपके पास ऐड हो जाती हैं। और डी मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेसिस आपके पास सेम है तो पावर्स जो है वो आपके पास ऐड हो जाएंगी। डिवीजन में भी इसी तरह से आपके पास सब्ट्रैक्शन में भी। अब यहाँ पे आपके पास है a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n। a आपके पास दोनों में आपके पास जो है वो कॉमन दिया गया है, उसको हमने ले लिया, a की पावर आपके पास क्या हो जाएगा m प्लस n आपके पास आ जाएगा। a की पावर m प्लस n आपके पास हो जाएगा, यानी कि बेसिस हमने उसको एक दफा लिख लिया और उसकी पावर जो है वो ऐड कर देंगे। तो इसकी अगर इंटीजर्स में एग्जांपल लो तो वो आपके पास क्या है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। 5 दोनों में कॉमन है, उसको एक दफा लिखा, ऊपर उसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगी 5 आपके पास हो जाएगा। 5 की पावर 2 प्लस 3 इसको हमने किया 5 की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। अगर इसको मजीद अगर हमने रिजॉल्व करना है सिंगल डिजिट में, इसका एक्सपोनेंट अगर हमने खत्म करना हो तो 5 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 का जो टेबल दिया गया उसको आपने 5 तक काउंट नहीं करना बल्कि 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से करोगे 25 आ जाएगा, 25 को अगेन से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 आ जाएगा। 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 625 आ जाएगा। इसी तरह से सोन उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास 5 की पावर 5 रिजॉल्व हो जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपके पास डिवीजन में अगर दिया जाता है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, अगर डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाता है इसमें अगर आपके पास जो है वो नेक्स्ट 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर जो m है वो आपके पास n से लेस है आपके पास ए, तो ये आपके पास जो है n जो है वो ऊपर चला जाएगा। m की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर होगी, n की वैल्यू लेस होगी, तो हम इसको क्या करेंगे m माइनस n आपके पास कर देंगे। यहाँ से आपके पास क्या होगा a की पावर m माइनस n तब होगा जब m जो है वो ग्रेटर होगा और n जो है वो आपके पास लेस होगा। इसका आंसर 1 के इक्वल आपके पास कब आएगा, जब एक m की पावर और n की पावर जो है वो सेम हो। सपोज एक आपने 2 की पावर 3 ली है, नीचे भी आपके पास क्या है 2 की पावर 3 है, तो a सेम है तो हमने इसको कॉमन लिया, तो उसके बाद आपके पास क्या होगा एक 3 जो है वो आपके पास प्लस का होगा दूसरा 3 जो है वो आपके पास माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसकी पावर नॉट हो जाएगी, यानी कि 0। किसी चीज की पावर जब आपके पास 0 दी जाती है तो वो आपके पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल हो जाता है। ए की पावर आपके पास यहाँ पे अगर हम m जो है वो n से लेस हो, n की पावर ग्रेटर है और m जो है वो लेस है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे। आपके पास डिवीजन हो जाएगा m माइनस n माइनस m करोगे आपके पास, तो उसको रिजॉल्व करोगे। अगर डिवीजन की फॉर्म में दिया जाए तो आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर m ग्रेटर है तो n को ऊपर ले जाएंगे, अगर इक्वल है तो उसका आंसर 1 के इक्वल आएगा, अगर n ग्रेटर है तो m को हम नीचे ले आएंगे। इसकी एग्जांपल्स अब ये हमने रिजॉल्व किया है। अगर फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है m माइनस m, अगर m जो है ग्रेटर है a की पावर 5 और a की पावर 3, अब यहाँ पे m जो है वो 5 है और n जो है वो आपके पास 3 है, तो a कॉमन लिया था, हम क्या करेंगे 5 माइनस 3, तो a की पावर क्या आ जाएगा 2 आपके पास हो जाएगा।
नेक्स्ट इसका वन आंसर आपके पास कब होगा, जब a की पावर m दिया जाए और a की पावर आपके पास n है। तो ये आपके पास क्या है, a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास a का स्क्वायर, तो a आपके पास क्या हो जाएगा 2 - 2, तो a की पावर आपके पास 0 या इसको नॉट बोलते हैं। जब a की पावर 0 या a की पावर नॉट हो, चाहे ये आपके पास 1000 में लिखा हो, 1000 की पावर नॉट हो जाए, 10,000 की पावर नॉट हो जाए, 100 की पावर नॉट हो, 1 की पावर नॉट हो, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है a की पावर, आपके पास जो है m जो है वो लेस हो और n जो है वो आपके पास ग्रेटर हो। m की पावर 2 है, n की पावर 5 है, इसको हम नीचे ले आएंगे, हमारे पास a की पावर 5 - 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/a की पावर 3 है। अगर a को ऊपर लेके जाना है तो वो उसका आपके पास इनवर्स हो जाएगा, a की पावर -3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में आपके पास दी गई है कि दो चीजें जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए और बी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, होल की पावर क्या है m है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये m जो है a के ऊपर भी आपके पास आएगा और ये पावर जो है आपके पास b के ऊपर भी आएगी, a की पावर m और b की पावर m आपके पास आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है, a की पावर a डिवाइडेड बाय b होल की पावर जो m है। डिवीजन में इसको भी जब ओपन करेंगे तो m जो है वो n के ऊपर a के ऊपर भी आएगा और m जो है वो आपके पास b के ऊपर भी आएगा, और b यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है कि m इंटू n आपके पास दिया गया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास m है, बाहर आपके पास n है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m जो है वो n के साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम Clear. क्लियर है। मैम एक स्टूडेंट को अलाउ कर दे प्लीज। अब तो लेक्चर का टाइम ही एंड हो गया। अटेंडेंस रह जाएगी ना उसकी। नेक्स्ट आप लोग कल से जो है, अगर आप लोगों की क्लास जो होती है उसके 20 मिनट्स बाद तक मैं अलाउ करूंगी, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं अलाउ नहीं करूंगी। ओके मैम। ठीक है। दूसरा सेशन भी जब स्टार्ट होगा उसमें 10 मिनट का मार्जिन होगा, जब पहला आप लोगों की क्लास होती है उसमें 20 मिनट्स का होगा, यानी कि अगर 8:30 हो रही है तो आप लोगों को जो है 8:50 तक होगा, मैं अलाउ करूंगी, उसके बाद नहीं मैं करूंगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सर्च करके आप लोगों ने इसको करना है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रॉपर्टी में, तो पूछ ले, मैं करवा दूँ। मैम आप ये शेयर कर देंगे मेरे साथ? ये आपके तीनों लेक्चर्स पूरे हो जाते हैं ना तो आपको लास्ट पे एंड शेयर हो जाएंगे। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।